हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि आज की क्लास में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। फटाफट लाइक शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 25वां अधिवेशन कहाँ हुआ। कांग्रेस का 25वां अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो आंसर हो जाएगा लाहौर में। कहाँ हुआ है? लाहौर में हुआ है। कांग्रेस का 25वां अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है अरविंदो घोष ने। अरविंदो घोष ने दिया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है? किसने कहा था राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है? ये कहा था अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने कहा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? ये की है मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने। मोहम्मद अली और शौकत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? ये है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस का 25वां अधिवेशन कहाँ हुआ है? लाहौर में। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया? अरविंदो घोष ने। किसने कहा था राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है? अरविंद घोष ने। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने। उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। रेस्ट ओके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग जल्द से जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट निकोबार। इंदिरा पॉइंट निकोबार, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है? विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया? वो है हिंद महासागर। हिंद महासागर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में कौन सा प्रायद्वीप है? भारत के पूर्व में कौन सा प्रायद्वीप है? इंडोचीन प्रायद्वीप, याद रखना, इंडोचीन प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल लद्दाख। कौन सा है? इंदिरा काल लद्दाख। गॉट इट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट निकोबार। विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया? हिंद महासागर। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के पूर्व में कौन सा प्रायद्वीप है? इंडोचीन प्रायद्वीप। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल लद्दाख। रेस्ट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्र की सीमा कहां तक है? भारत की समुद्र सीमा कहां तक? 12 नॉटिकल मील तक। 12 नॉटिकल मील तक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी लंबी सीमा है? भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी लंबी सीमा है? तो 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर सीमा है। किलोमीटर सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल में मैदानी विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल में मैदानी विस्तार है? 44%। भारत की समुद्र सीमा कहां तक है? 12 नॉटिकल मील तक। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा है? पुदुचेरी। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी लंबी सीमा है? 3323 किलोमीटर। नंदा देवी भारत किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रों में मैदानी विस्तार है? 44%। बेस्ट ओके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो,
जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला की चौड़ाई कितनी है? हिमालय पर्वतमाला की चौड़ाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 200 से 500 किलोमीटर के बीच में। 200 से 500 किलोमीटर के बीच में है। भारत में पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहते हैं? भारत में पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज के दक्षिण की ओर भूभाग को क्या कहते हैं? सतलज के दक्षिण की ओर के भूभाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मालवा मैदान। मालवा मैदान कहते हैं। मालवा के पठार से कौन सी नदियां निकलती हैं? मालवा के पठार से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो आंसर हो जाएगा चंबल और बेतवा। चंबल और बेतवा नदी निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? एमपी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित है। हिमालय पर्वतमाला की चौड़ाई कितनी है? 200 से 500 किलोमीटर के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। सतलज के दक्षिण की ओर के भूभाग को क्या कहते हैं? मालवा मैदान। मालवा के पठार से कौन सी नदियां निकलती हैं? चंबल और बेतवा। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। रेस्ट ओके। तो इसने कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप। कितने? 572 द्वीप हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। कौन सी है? अरावली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। याद रखना, गुरु शिखर। गुरु शिखर पर्वत की सबसे ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की पर्वत की सबसे ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। 1722 मीटर। नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। सिंधु और ब्रह्मपुत्र निकलती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? 572 द्वीप हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर पर्वत की गुरु शिखर पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? कौन सी है? सिंधु। सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 मीटर। 2880 किलोमीटर, सॉरी, याद रखना। कौन सी नदी पर भारत में पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? कौन सी नदी पर भारत में पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सिंधु नदी पर। किस पे हुआ है? सिंधु नदी पर। भारत में सिंधु नदी कितनी किलोमीटर रहती है? भारत में सिंधु नदी कितनी किलोमीटर रहती है? कितनी किलोमीटर रहती है? 1114 किलोमीटर। 11 से 14 किलोमीटर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में कांगड़ा जिले में रोहतांगल के पास कौन सी नदी का उद्गम होता है? हिमाचल में कांगड़ा जिले में रोहतांगल के पास कौन सी नदी का उद्गम होता है? कौन सी नदी का उद्गम होता है? रावी नदी का। रावी नदी का उद्गम होता है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। कौन सी नदी पर भारत में पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सिंधु नदी पर। भारत में सिंधु नदी कितनी किलोमीटर रहती है? 1114 किलोमीटर रहती है। हिमाचल में कांगड़ा जिले में रोहतांगल के पास कौन सी नदी का उद्गम हुआ होता है? रावी नदी का। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए एग्जामों में पूछे जाएंगे। कितने क्लियर हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मरीची का बना किस कारण है? रेगिस्तान में मरीची का बना किस कारण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कारण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? डायोप्टर में, डायोप्टर में मापी जाती है। रौप कहाँ का नृत्य है? रौप कहाँ का नृत्य है? ये है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का। सरहुल कहाँ का लोक नृत्य है? सरहुल कहाँ का लोक नृत्य है? ये है झारखंड का। कहाँ का? झारखंड का, याद रखना। डंडा नाच कहाँ का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का है, याद। रेगिस्तान में मरीचिका बना किस कारण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। रौप कहाँ का नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। सरहुल कहाँ का लोक नृत्य है? झारखंड का। डंडा नाच कहाँ का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जल्द से जल्द। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गॉट इट?